विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नमो नमः। श्री द्वारकेश भगवान शंकर का एक नाम है जिस पर चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में। वह नाम है पशुपति। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि पशुपति का अर्थ होता है पशुओं का, प्राणियों का पति, स्वामी, पशुपति, किंतु ऐसा नहीं है। विषय में प्रवेश करने से पहले एक विनती है कि मेरे वक्तव्य के अंतर्गत अगर कोई उर्दू शब्द का प्रयोग होता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में वह शब्द उल्लेखित करें ताकि शुद्ध हिंदी का प्रयास हम सब आपस में मिलकर कर सकें। उर्दू शब्द से रहित जो शुद्ध हिंदी है वह बोलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मेरी विनती है कि अगर कोई उर्दू शब्द का प्रयोग मेरे वक्तव्य में होता है तो आप उसका उल्लेख कमेंट में करें। आज का विषय है पशुपति शब्द का अर्थ। तो पहली बात तो कि पशुपति के जो शब्द में दो शब्द है पशु और पति, उसमें पशु शब्द का अर्थ प्राणी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? पशु किसको कहते हैं ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। पशु कहते हैं पाशेन बद्धः इति पशु, जो पाश से, पाश कहते हैं रस्सी को, जो पाश से बद्ध होता है वह पशु होता है। तो सामान्य व्याख्या पशु से कर सकते हैं कि प्राणी, किंतु यहाँ भगवान सांब सदा शिव का नाम है। हालांकि वह सचराचर के स्वामी हैं, इष्ट है, अणु अणु में व्याप्त है, किंतु यह पशुपति जो शब्द है उसमें पशु का अर्थ प्राणी नहीं है। एक तरह से देखें तो सुभाषित में हमको सुनने में आया है, आपने भी सुना होगा, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीनः। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है वह मनुष्य भी साक्षात पृच्छ और विषाण श्रृंगहीन पशु के समान ही है। यह भाग्य है पशुओं की, वह तृण नहीं खाता, वरना उसके भाग्य में भी तृण नहीं मिलता। तो यह व्यंग किया है, लेकिन किंतु कहने का तात्पर्य है कि जो साहित्य संगीत आदि कला से विहीन है वह पशु है। तो ऐसे अलग अलग संदर्भ मिलते हैं, विस्तार से व्याख्या मिली हमें स्कंद पुराण में। उसमें आया है पशु किसको कहते हैं। घृणा लज्जा भयम शंका जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम तथा जाति रष्टोः पाशाः प्रकीर्तिताः। ये 8 प्रकार की पाश है, रस्सियाँ है। कौन कौन सी? घृणा, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। घृणा, लज्जा, भयम, शंका, जुगुप्सा और 3 कूलम, शीलम तथा जाति। कुल, ये 8 प्रकार की रस्सियाँ है। रष्टोपाशाः प्रकीर्तिताः, इसको पाश कहा गया है। रष्टोपाशाः प्रकीर्तिताः, पाशबद्धो भवेत् जीवः। इन 8 पाश से जो बद्ध है, बंधा हुआ है, वह कौन है? वह जीव है। और पाशमुक्तः सदाशिवः, यदि इन 8 पाश से अगर हम मुक्त हो गए तो हम शिव स्वरूप हो जाते हैं, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तभी यह जो महावाक्य है तत्त्वमसि, यह सार्थक होता है। अगर आगे बढ़े तो स्कंद पुराण में आया है, नारद जी कहते हैं कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वह मृत्यु पाशेर न बध्यते, वह मृत्यु से तर जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मृत्यु पाशाद विमुच्यते, मृत्यु पाश से मुक्त हो जाता है। फिर श्रीधराचार्य के संदर्भ में अगर देखें तो श्रीधराचार्य जी कहते हैं अजामिलोपाख्यान जो आता है श्रीमद् भागवत में, उसके अंतर्गत श्रीधराचार्य जी अपना मत रखते हैं
कि जो मास में एक बार अजामिलोपाख्यान का पाठ करता है वह यमपाशेर न बध्यते, वह यमपाश से बद्ध नहीं होता। ये अलग अलग जो देव होते हैं वह जो दंड देते हैं वह दंड का स्वरूप होता है पाश, इसको यमपाश कहा। यमपाशेर न बध्यते, जैसे कि अजामिल यमपाश से मुक्त हो गया नारायण नाम का स्मरण करके, तो यह यमपाशेर न बध्यते। वही श्रीमद् भागवत में आगे देखे नारायण कवच आता है, उसमें भी यह बात आई है। जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। भगवान को प्रार्थना की गई है कि वरुणस्य पाशात् यादो गणेभ्यो मां रक्षतु, हमारी रक्षा करे। तो ये वरुण रूपी जो देव है उनका दंड देने का प्रकार है, उसको क्या कहते हैं? वरुण पाश। आगे मार्कंडेय पुराण का अध्ययन करें, उसमें क्या आया है? ललिता सहस्र नाम स्तोत्र आप ज्ञात होगा। उसमें भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका का एक नाम है पशुपाश विमोचिनी, पशुओं के पाश का मोचन करने वाली, पशु को पाश से मुक्त करने वाली। तो ये जो महात्रिपुर सुंदरी है वह पशुओं को पाश से मुक्त करने के लिए आएगी। ये जो रस्सी से बांधे हुए पशु है, इतना सीमित अर्थ नहीं हो सकता है पशु शब्द का, पाश शब्द का। यहाँ पर अर्थ है उक्त जो कहा गया उपरोक्त कि 8 प्रकार की पाश है, उससे बद्धा हुआ ये जीव है। आगे चले तो यम पाश है, मृत्यु पाश है। उन सब पाशों से मुक्त करने के कारण ललिता को, भगवती को पशुपाश विमोचिनी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में देखे महात्म्य में जो आत्मदेव चरित्र आता है उसमें पुत्र प्राप्ति के बाद आत्मदेव को सही सही समझ आता है कि पुत्र कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये सब संसार जो है वह क्षणिक है, दुखालय है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वह अपना दुख अपने पुत्र के सामने, गोकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है। क्या कहते हैं आत्मदेव जी? अंधकूपे स्नेहपाशे बद्धः पंगुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दया निधे। क्या कहा? अंधकूपे स्नेहपाशे, स्नेह भी एक प्रकार की पाश ही है, स्वर्ण की पाश है लेकिन पाश ही है, देखने में अच्छी लगती है लेकिन काम तो क्या करती है? बांधने का। तो यह गोकर्ण है पुत्र, मैं जो ये स्नेह पाश से बद्धा हुआ हूँ, मुझे आप मुक्त करो, मामुद्धर दया निधे। ये प्रार्थना पुत्र गोकर्ण को आत्मदेव जी करते थे। तो ये सब, इसके अलावा भी बहुत प्रकार की पाशे है। श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, लेकिन सबका हम विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पशुपति जो शब्द है उसमें पशु शब्द का अर्थ चतुष्पद नहीं है, प्राणी नहीं है। एक अर्थ के लिए प्राणी को ले सकते हैं, लेकिन मुख्य जो अर्थ है वह है पशु अर्थात मनुष्य, जो 8 प्रकार की पाश से बद्ध है, मृत्यु पाश से, यम पाश से, स्नेह पाश से बद्ध है। उसको मुक्त करने के कारण वह पशुपति कहलाते हैं। पाशेन बद्धः पशुः पशोः पतिः पशुपतिः। तो ये हम बात नोटिस करें। अगर कोई ये भूल करता है कि पशुपति अर्थात प्राणियों के पति ऐसा अर्थ करता है तो उसको मार्गदर्शित करें कि पशुपति अर्थात चतुष्पद के पति तो है, स्वामी है, किंतु यहाँ मुख्य अर्थ है मनुष्य के पति, मनुष्य को मुक्त करने वाले, मनुष्य के स्वामी। अच्छे अच्छे विद्वान जो लोग हैं वह यह भूल करते हैं, इसलिए ये स्पेशल एक वीडियो बनाने का आवश्यकता पड़ी। तो अगर आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु के विषय में कुछ संदर्भ में वीडियो बनाएंगे। तब तक शास्त्र का अध्ययन करें, सनातन धर्म की हो सके इतनी रक्षा करने की कोशिश करें। हरिओम।